धन्यवाद. I am seeing some interpreter is there, and everybody is speaking in English, so he has not got an opportunity. So let me speak in Hindi. Let us One assign minute, sir. So I will do interpretation for you. So let me make myself as an interpreter first. And just 1 minute. I will do this one. I will manage this one. I will make myself. Yeah. So. Yes, I will do that now. Yeah. आज के इस वेबिनार के चीफ गेस्ट माननीय वीके सिंह जी, वाइस चांसलर जेएनयू, एवं आज के इस वेबिनार के स्पीकर्स और पार्टिसिपेंट्स. जब इतना बढ़िया स्पीकर हो और इतने लोगों ने अपनी बातों को बहुत स्पष्टता से रखी, इस समय इसका समापन भाषण देना सबसे डिफिकल्ट काम है. इस वेबिनार में हमने उन लोगों को सुना जो लोग अपने क्षेत्र में अपनी एक सोच रखते हैं और उनको उसको क्रियान्वयन करने का, उसको पूरा करने का चांस भी मिला. तो मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं. और वेबिनार की जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है वो होता है कि ये मोनो डायलॉग होता है. एक साइड से कोई बोलते हैं और इस परिस्थिति में करीब 3.5-4 घंटे तक इसको सुनना और सुनने के बाद बोर ना होना और इच्छा हो कि ऐसी बातें और कही जाए, ये साबित करता है कि हमारा वेबिनार कितना सफल रहा है. जब हम क्राइसिस में आते हैं, जब भी देश के सामने कोई क्राइसिस आती है, तो उस समय कोई ना कोई ऐसी चीज़ें जो हमें उतना रेलिवेंट नहीं लगती है, बाद में उसका रेलिवेंस हमें समझ में आने लगता है. जैसे कि वेबिनार या ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, ये कोई नई चीज़ नहीं है, मगर यह इस्तेमाल नहीं होती थी. मगर इस कोरोना की वजह से हम लोग सारे मीटिंग के वेबिनार के माध्यम से कर रहे हैं और इसका लाभ हमें ये हो रहा है कि इतने सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ हम इकट्ठा कर रहे हैं. तो वेबिनार भी इस क्राइसिस का ही प्रोडक्ट है. उसी तरह से आज का जो टॉपिक है जिस पर सारे विद्वान ने अपने मत दिए, आत्मनिर्भर भारत. आत्मनिर्भर भारत भी कोई कोरोना के कोख से जन्म नहीं लिया है. यदि हम भारत के इतिहास को देखें और भारत के इतिहास में हम जितना पीछे जाएंगे, हम देखेंगे कि हमारा देश भारत उतना ज़्यादा आत्मनिर्भर रहा है. और ये आत्मनिर्भर केवल इकोनॉमी के क्षेत्र में नहीं रहा है. ये आप जिस फील्ड में भी देखेंगे, चाहे वो कल्चरल हो, सोशल हो, डिफेंस हो, सब जगह भारत हमेशा आत्मनिर्भर रहा है. और आत्मनिर्भर भारत की जब इकोनॉमी की चर्चा करें तो हम देखेंगे कि 18वीं सदी तक भारत की इकोनॉमी दुनिया के किसी भी देश की इकोनॉमी से बहुत आगे थी. एक रिपोर्ट कहता है कि 18वीं सदी में भारत की इकोनॉमी पूरे विश्व के इकोनॉमी के 23% थी. तो आत्मनिर्भर भारत शुरू से रहा है. लेकिन 18वीं सदी के बाद जो हमारे शासक आए, उनको ये चीज अच्छा नहीं लगा और पूरा वेस्टेड तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से भारत को आत्मनिर्भरता से दूर किया. और जब भारत आजाद हुआ, दुर्भाग्य ये रहा कि आजाद होने के बावजूद भी भारत उन लोगों के ही मार्ग पर चला
जिन लोगों ने भारत के आत्मनिर्भरता को खत्म किया। बड़ा अफसोस होता है जब हम इस बात को कहते हैं कि भारत एक खोज के रचयिता भी भारत के अंदर आत्मनिर्भरता को नहीं ढूंढ पाए थे, और उनको उसमें भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए, इस पर उनका ध्यान नहीं गया था। जब भारत आत्मनिर्भर था तो कोरोना की तरह हजारों महामारियां आई थी, और बीमारी ही नहीं, भूखमरी, तरह तरह के आक्रांता, जिन्होंने भारत को बहुत बुरे तरीके से लूटा, फिर भी भारत अपने पैरों पर खड़ा हो जाता था। क्यों? क्योंकि भारत एक स्किल बेस्ड नेशन था, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में यहाँ के लोगों का स्किल काम करता था। मगर आज एक बार फिर से कोरोना के दौरान लोगों ने महसूस किया कि यदि आपको सफल होना है, भारत को समृद्धि की तरफ ले जाना है, या दूसरे शब्दों में कहें कि एक संगठन यह हमेशा बोलता है कि भारत का हमें पुनर्निर्माण करना है, तो भारत का पुनर्निर्माण करना है, इससे कहने का मतलब ये होगा कि भारत पहले समृद्ध था, और समृद्धि का कारण उसकी आत्मनिर्भरता थी। तो भारत का पुनर्निर्माण तभी संभव है यदि हम भारत को एक बार फिर से आत्मनिर्भर बनाएं। आज हमारे प्रधानमंत्री ने 5 पॉइंट्स बताए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। उन्होंने कहा इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोक्रेसी और डिमांड। यदि हम 5 चीज़ों का विश्लेषण ठीक से करें और इनके ऊपर फोकस करें तो भारत आत्मनिर्भर हो सकता है। ये अच्छी चीज़ है, मगर इससे हमें क्विक गेन हो सकता है। भारत लंबे समय तक केवल इन्हीं 5 चीज़ों पर आधारित होकर के आत्मनिर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि देश के ऊपर खतरा केवल इकोनॉमिक ही नहीं है। हमारे पड़ोस के देश भी हमारे ऊपर गलत नज़र रखते हैं, जो हमारे ऊपर मिलिट्री आक्रमण भी कर सकते हैं। और यदि आपको मिलिट्री वाइज स्ट्रांग होना है, जब आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, इसके लिए आत्मनिर्भरता ही आपके पास एक ऑप्शन है। लेकिन इन 5 चीज़ों के द्वारा केवल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोक्रेसी और डिमांड के बेसिस पर ही नहीं, हमको विचार करना होगा कि वो कौन सी चीज़ें थी जिसके बेसिस पर भारत प्राचीन समय में आत्मनिर्भर था। हमें अपने कल्चरल वैल्यूज, हमें अपने फैमिली वैल्यूज, इसको भी समझना पड़ेगा। तो आज के जितने भी विद्वान थे, इन्होंने बताया कि एक आत्मनिर्भर देश होने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और उन चीज़ों में भारत ने कितना कुछ गेन किया है। और आज का वेबिनार इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज वे स्पीकर्स आए जिन लोगों ने इन सारे चीज़ों को, इन जो आवश्यक चीज़ें हैं, इनको बुनियादी चीज़ों को देखा है, इसको इम्प्लीमेंट करने के एक भागी रहे हैं, और इस फील्ड में इनका दशकों का एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है यदि इनका एक्सपीरियंस हमें मिले तो हम इसका लाभ उठा सकते हैं। और मैं आज को धन्यवाद देता हूँ, इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, और इन्होंने सोचा कि एक देश को यदि स्वावलंबी होना है तो किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। और हमारे साइंटिस्ट ने बताया कोरोना के समय यदि हमें किट्स की ज़रूरत है, मेडिकल किट की ज़रूरत है, और उनको बताया गया कि आपको टेस्टिंग किट बनानी है, तो बहुत जल्दी बना करके दिए। हमें पीपीई बनाना है, इन्होंने बना करके दिया। चाइना से आयात, चाइना से जो हमने इंपोर्ट किया था, उन किट को हमने कहा गलत है, और हमारे साइंटिस्ट ने चैलेंज को लिया और उसे काफ़ी बेहतर किट उसे काफ़ी कम कीमत में बना करके दिया। ये साबित करता है कि आत्मनिर्भर होने का पोटेंशियल हमारे पास है, केवल एक मोटिवेशन की जरूरत है।
और मुझे लगता है जो आज से जुड़े हुए जो लोग हैं, चर्चा में बात आई कि आज जेएनयू के करीब करीब 80,000 से ज़्यादा एलुमनाई है और जेएनयू के एलुमनाई बाकी विश्वविद्यालयों के एलुमनाई से भिन्न होते हैं। आज जेएनयू के एलुमनाई दुनिया के हर क्षेत्र में अव्वल किए हैं और काफी शीर्ष पर बैठे हुए हैं, मगर बाकी विश्वविद्यालय भी बोल सकते हैं कि हमारे पास एलुमनाई की संख्या आपसे बहुत ज्यादा है, हमारे एलुमनाई में राजनीतिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में आपसे बेहतर है। लेकिन जेएनयू एलुमनाई की खासियत है, जेएनयू के पढ़ने वाला हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से समाज से जुड़ा हुआ होता है, उसके अंदर एक सोशलिस्ट थॉट होती है, वो समाज का चिंतन करता है। तो यदि हमारे पास एक ऐसा दल हो जो वैज्ञानिक हो और समाज के लिए कुछ करना है, इसके लिए तत्पर हो, यदि इस कॉम्बिनेशन को हम कहीं खोजेंगे तो हमें जेएनयू के अलावा और एक कहीं नहीं मिलेगा। और जैसा कि हम जानते हैं, यदि आपको स्वावलंबी होना है, यदि आपको आत्मनिर्भर होना है, तो आपको एकेडमिकली साउंड होना पड़ेगा। आपको एक ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ेगी जो विषय को भी समझता हो और समाज को भी समझता हो। तो विषय को केवल एक नौकरी के लिए नहीं समझता है, तो विषय को समाज को कुछ देना है, इस उद्देश्य से समझता है। तो ऐसा एकमात्र इंस्टीट्यूट, एकमात्र यूनिवर्सिटी, एकमात्र शिक्षण संस्थान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। तो मैं आज के पदाधिकारियों को मैं इस बात की सलाह देता हूँ कि आप ऐसे कार्यक्रम करें और वेबिनार के माध्यम से इसका हमें फायदा हो रहा है कि हम कहीं से भी जुड़े हुए व्यक्ति को, चाहे वो कहीं भी बैठा है दुनिया के कोने में, उससे हम जोड़ पाते हैं, उनको हम जोड़ें। और मुझे यकीनन, मुझे 100% विश्वास है, मैं इस नाते नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जेएनयू का छात्र हूँ, मैं बाकी यूनिवर्सिटियों को देखने के बावजूद भी इस बात को बोल रहा हूँ कि यदि जेएनयू के एलुमनाई इस बात की बीड़ा ले ले, ये टास्क ले ले कि हमको भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो इसमें वो सक्सेस होंगे और वो कर सकते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बार मैं फिर से आज को बधाई देता हूं और साथ साथ धन्यवाद भी देता हूं कि आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, इतने लोगों को एक बार यहाँ जोड़ा, और जो कुछ भी आज हमने सीखा है इसको हम बाकी समाज में इस बात को लेकर जाएंगे। और निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से आपने इस सेमिनार को किया है, इस वेबिनार को आयोजित किया है, उसमें हमें सफलता मिलेगी। और जेएनयू के छात्र जिनके ऊपर तार्किक होने का, सरकार से हमेशा कुछ डिमांड करने का मांग होता है, मुझे लगता है कि उनको भी दुनिया को बताने का एक मौका आ गया है कि हम केवल सरकार से मांग ही नहीं करते हैं, हम समाज को बेहतर बनाने के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे और जरूर करेंगे। धन्यवाद।